नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था, जिसमें से पांडवों की 7 अक्षौहिणी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी। इसकी विशालता का अनुमान आप इस तरह लगा सकते हैं कि एक हाथी, एक रथ, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सैनिक मिलकर एक पत्ती बनाते थे। 3 पत्ती से एक सेना मुख बनता था, 3 सेना मुख से एक गुल्म, 3 गुल्म से एक गढ़, 3 गढ़ से एक वहिनी, 3 वहिनी से एक पृतना, 3 पृतना से एक चमू, 3 चमू से एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी से एक अक्षौहिणी बनती थी। इस तरह से एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। लेकिन यहाँ अब सवाल यह उठता है कि इतनी विशाल सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और इतने लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे होता था। और उससे बड़ा सवाल यह है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो शाम का खाना किस हिसाब किताब से बनता था। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी और कहानियां जब हम लाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो। महाभारत के युद्ध में उस समय शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। श्री बलराम एक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। बलराम ने युद्ध में क्यों भाग नहीं लिया था, उसके ऊपर एक वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। बलराम के अलावा एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से विरक्त था, और वो था दक्षिण का राज्य उडुपी। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों उन्हें अपने अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दोनों ओर जिसे भी देखो युद्ध के लिए व्याकुल दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। तब इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपके पास इसकी कोई योजना है? अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा, वासुदेव, सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूँ। राजा के बात पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 18 अक्षौहिणी सेनाएं भाग लेगी, और अगर आप जैसा राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेगा तो हम सभी उस ओर से निश्चिंत ही रहेंगे। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक का एक दाना अन्न का भी बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा यह देखकर हैरान हो जाते थे कि दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में युद्ध के बाद जीवित होते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धाओं की मृत्यु होगी। 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि महाराज, सभी हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कौरव सेना को परास्त कर दिया, किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंधन किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ ना हो पाया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे जा सकता है? तब उडुपी नरेश ने कहा, महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण के प्रताप से ही संभव हुआ है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और कहा, महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे।
अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर आएंगे नया अध्याय लेकर। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।